अदालतों पे जज साहिबान पे लगी हुई हैं। पाकिस्तान के अवाम बशमूल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हम ये समझते हैं कि अदालतों का जो जिम्मेदारी थी उससे पहले हमेशा अहम थी, लेकिन जो इस वक्त की सिचुएशन है, हालात हैं, उसमें हम सब की नज़रें अदालत उज़्मा पे लगी हुई हैं कि अदालतें अगर इंसाफ करें और वो आइन की तशरीह करें और साथ में उन लोगों को या उन इक़दामात को नल एंड वाइड करें जो कि आइन से मुतसादिम हैं और पाकिस्तान को इस गलफशार से, इस तज़ब्ज़ुब से निकालने के लिए जहाँ पे कि लोगों को रोटी मैसर नहीं है। पाकिस्तान के जो गरीब अवाम हैं और मिडिल क्लास हैं वो बिल्कुल पिस चुकी है। डॉलर का रेट देखें या और अशिया की चीज़ें, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स आप देखें, तबाही की तरफ हम पहुँच चुके हैं। डिफ़ॉल्ट हम एक्चुअली कर चुके हैं। ऐसी सूरत हाल में अदलिया पे एक बहुत ही अहम जिम्मेदारी आती है और हम यकीन रखते हैं और हम उम्मीद रखते हैं कि हमारी अदालतें और ख़ास तौर पे हमारी सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के अवाम को इन ज़ालमों से, इन कानून शिकनों से, इन कठपुतलियों से निजात दिलाएगी और वो एक ऐसा रास्ता हमवार करेगी जो कि इस मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शन और फौरी, जिस तरह के एक कानूनी 105 में जो रिक्वायरमेंट होती है उसके मुताबिक वो इलेक्शन की डेट अनाउंस करें और वो एक माहौल पैदा करें जिसमें कि ये न लगे कि पूरी जो माफियाज़ हैं वो तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़, इमरान खान के ख़िलाफ़ सफारा हो चुकी हैं। अब पाकिस्तान के अवाम ने फ़ैसला करना है कि हमने किस तरह से शिकस्त देनी है और हमारी ये खुशकिस्मती है कि हमें इस नहज पे एक ऐसा लीडर मिला है इमरान खान की सूरत में जो कि न डरता है न झुकता है, सिर्फ अगर झुकता है तो अल्लाह ताला के सामने झुकता है और उसी पे उसका ईमान है। ये मुल्क किसी की ज़ाती जागीर नहीं है, ये मुल्क पाकिस्तान के अवाम का मुल्क है और इस वक्त अगर किसी पे सख्ती आई हुई है, जिस पे जुल्म हो रहा है, वो है पाकिस्तानी अवाम। तो हम अदालत उज़्मा से एक बार फिर ये तवक्को रखते हैं कि वो इस मुश्किल सूरत हाल जिससे कि एक इम्पोर्टेड हुकूमत ने हमें दो चार कर दिया है, उससे हमें निजात दिलाएंगे और आम इंतखाबात का इनेकाद मुमकिन बनाया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये बताइएगा कि फारूक हबीब पर डकैती का मुकदमा दर्ज किया गया है। वीडियो आई थी जिसमें वो देख रहे हैं कि जख्मत कर रहे थे, तो वहाँ पर चोरी या डकैती को नजर नहीं आई थी, क्या कहेंगे सवाल? देखें, ये तो मैं यही कह रहा हूँ ना कि ये इतने निचली सतह पे आ गए हैं कि इनमें कोई न तो अक़दार नहीं है न कानून है, बस डंडा है हाथ में तो जी हाँ के जाओ। वो उसका और क्या था, उसकी रिक्वायरमेंट यही थी कि जो अदालत में इधर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जो जज साहब ने टाइम दिया था कि जी आप उसको लाएं, अदालत की तौहीन की गई, कंटेम्प्ट की गई और नहीं लाया गया, उसको इस्लामाबाद ले गए। तो वो तो फारूक हबीब तो उसकी वो बिल्कुल उसकी तो वो तो अपने कानून की अमलदारी के लिए प्रोटेस्ट कर रहा था। और इसी तरह फवाद चौधरी के साथ जो हुआ है, देखें ये इस तरह नहीं हो सकता। फवाद चौधरी इस पार्टी का, हमारी पार्टी का बेहतरीन और एक दबंग किस्म का वो है, स्पोक्स पर्सन है, लीडर है, और उसके साथ जो हुआ है मेरा ख्याल है कि ये इतनी भी शर्म नहीं है, कोई शर्म नहीं है, कोई हया नहीं है कि जिस भौंडे तरीके से कि किसी को मुंशी के कह देने पे आप उसको गिरफ्तार कर लेते हैं। शबीर साहब, आज डॉलर जो है वो 262 का जो है वो इंटरबैंक रेट हो गया है। इसका मतलब ये है कि पेट्रोल जाएगा 300 पे, इसका मतलब ये है कि महंगाई 50 से 60% मजीद बढ़ेगी। तो क्या तहरीक इंसाफ करने जा रही है? देखिए, हम तो एक अवामी जद्दोजहद कर रहे हैं और जो इमरान खान है वो इसी चीज़ पे, वो पाकिस्तान की अवाम के लिए लड़ रहे हैं, इसीलिए तो अपनी हुकूमत तोड़ी। कौन तोड़ता है अपनी हुकूमतों को? दो जगहों पे हुकूमतें तोड़ी, खैबर पख्तूनख्वा में, पंजाब में। ये तो अपनी जान भी बेच देते हैं इक़्तिदार के लिए। इमरान खान ने ठोकर दी है इक़्तिदार को क्योंकि वो अवाम की सियासत करते हैं और वो उसी चक्कर में उन्होंने ये सारी जो आसाइशें थी और जो भी था उसको
वो किया क्योंकि अवाम, पाकिस्तान के अवाम पिस रहे हैं। शिबली साहब ये बताइएगा कि शेख रशीद साहब ने भी ये कहा था, उन्होंने कहा कि असेंबली नहीं तोड़नी चाहिए थी, और क्या अब आपको भी एहसास होता है जो इस वक्त माहौल बना हुआ है कि असेंबली नहीं तोड़नी चाहिए? नहीं जी, देखें, जद्दोजहद में मुश्किलात आती हैं, जो बातिल की कुव्वतें होती हैं और जो हक की कुव्वतें होती हैं। आपको हक के रास्ते पे चलना मुश्किल है, लेकिन अल्लाह ताला का भी ये हुक्म है कि आप जहाद करें ऐसी कुव्वतों के ख़िलाफ़ जो कि न कानून, न आइन और जुल्म पे भरोसा करती हैं। शिबली ये बताइएगा कि शेख रशीद साहब ने भी ये कहा था कि इमरान खान को ट्रेन मार्च का मशवरा दिया है, मुस्तकबिल करीब में कोई देख रहे हैं आप कि इमरान खान अवाम में आएंगे, कोई एहतजाज का सिलसिला शुरू होगा? क्योंकि मरियम बीबी भी पाकिस्तान वापस आने वाली हैं, उन्होंने भी एक सीरीज़ शुरू करनी है एहतजाजों की अवाम में जाने की, तो आपका क्या प्लान है? देखें, एक मैन्युफैक्चर्ड लीडर्स होते हैं जिस तरह के मरियम नवाज़ है, इस वजह से कि उसका बाप वज़ीर आज़म था, बिलावल भुट्टो इस वजह से कि उसकी माँ वज़ीर आज़म थी, उसका नाना वज़ीर आज़म था। तो ये कौम, इस कौम को बनाया जा रहा है एक ख़ानदानों की ग़ुलामी करने पे, और इमरान खान का जहाद यही है। और जब तक इंशाअल्लाह इमरान है, वो आपको ये इनकी ये जो आते हैं ना तैयार होके फैमिली कंसर्न्स, और इस मुल्क को 30 सालों हुकूमत करके और इस नहज पे पहुंचाया है। अच्छा शिबली साहब ये बताएं कि जब आपके दौर में, जब एक मिनट यार, आपके दौर में जब गिरफ्तारियां होती थी उस वक्त आपके रहनुमा ट्वीट करते थे, क्या बेहतर नहीं है कि सियासतदानों को अब अपनी ख्वाहिशात छोड़कर सबको एक होना चाहिए इन मामले पे, कि गिरफ्तारियां नहीं होनी चाहिए, सियासी इंतकाम नहीं होने चाहिए? जो फैज़ साहब का मिसरा है कि है संगो खिश्त मुक़य्यद और सग आज़ाद, वो लोग जिन्होंने साइकिलें चुराई होती हैं, छोटी चोरी की होती हैं, वो जेलों में बैठे हुए हैं, और जिन्होंने किस मुल्क की ईंट सींट बजा दी है, वो जो है तो महलों में बैठे हुए हैं, बैरून मुल्कों में उन्होंने अपने असासे बनाए हुए हैं। ठीक है, ये बताएं लास्ट वन कि फवाद चौधरी साहब असम्बलियाँ तहलील करने के हक में थे, जबकि वो कुव्वतें जो असम्बलियाँ तहलील नहीं करना चाहती थी और PDM भी असम्बलियाँ तहलील नहीं करना चाहती थी, कहीं उन्होंने आपका वो ग्रुप जो असम्बलियाँ तहलील करने के हक में था उसको टारगेट तो नहीं कर दिया? देखें, इस वक्त टारगेट तो ये है कि जो भी स्टेटस को, ये अशराफिया के ख़िलाफ़ जो जंग कर रहा है, उसको जो है तो ये जो हक की बात कर रहा है उसको ये गिरफ्तार कर लेते हैं। सर, फवाद चौधरी साहब को तो जेल भेज दिया गया, परवेज़ इलाही साहब कहते हैं कि इस तरह की 2-3 और को कर देंगे तो PTI साफ हो जाएगी। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, देखें, जो कुव्वतें अल्लाह ताला ने ये प्रोटेक्शन दी हुई है कि जो हक की राह पे चलने वाला है उसको कभी कोई नहीं मिटा सकता।